हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे में जो एएलपी का एग्जाम हो गया है, एग्जाम अभी खत्म हो जाएगा सीबीटी 1 का, और नेक्स्ट सीबीटी 2 होने वाला है। तो जब सीबीटी 1 के एग्जाम का रिजल्ट आता है तब सीबीटी 2 होता है। अभी फिर टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है। जो भी फॉर्म भरा है तो सीबीटी 1 का उसका एग्जाम अभी होने वाला है। जब तक इसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तब तक सीबीटी 2 का रिजल्ट एग्जाम के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आया था, अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिए होंगे दूसरा वैकेंसी का देने वाले हैं, जिसे टेक्नीशियन का आप देने वाले हैं। और जो स्टूडेंट नहीं दिए हैं, चाहे जो भाई नहीं दिए हैं, तो उनके लिए काफी वीडियो अच्छा होने वाला है। तो काफी जो पैटर्न रहा मैथ के बारे में पहले बात करते हैं। तो मैथ का जो क्वेश्चन रहा, सभी सब्जेक्ट से, सभी चैप्टर वाइज जो बता रहे हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, जो भी है सब्जेक्ट, उससे क्वेश्चन आया था। वो एकदम ज्यादा इजी टू नहीं था, एकदम ज्यादा भारी भी नहीं था। जैसे क्या होता है, अगर कोई टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन लेते हैं तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे राम एक काम को 15 दिन में करता है और मोहन सोहन के साथ मिलकर इस काम को 17 दिन में कर लेता है। तो दोनों का एफिशिएंसी देकर उससे काम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का हुआ, ना एकदम सबसे लोअर हुआ ना हाई हुआ, मिडिल क्लास में हुआ। मतलब मिडिल का मतलब ये हो सकता है कि आप इसको बारे में सोच सकते हैं कि जैसे इसको आप अगर सोच के बनाने वाला प्रश्न है, ये नहीं कि रटा रटा प्रश्न जो आपको आता है वो बना लिए। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप बनाए हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और रहा बात टाइप वाइज के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस अगर किए होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा। तो इस टाइप के ही प्रश्न आए थे, यही ज्यादा भारी थे नहीं ज्यादा हल्का थे। और हाँ, सभी चैप्टर से लगभग इक्का दुक्का क्वेश्चन था। ज्यादातर आपको परसेंटेज से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है। और ये 8-10 जो चैप्टर है रेलवे के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, उससे था। उसके बाद अगर बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए ये होता है कि आप इसके जा सर का नाम सुने होंगे। इसके जा सर साइंस बना बताते हैं, उससे साइंस काफी अच्छा मिलता जुलता आपको पकड़ में आ जाता है, क्योंकि साइंस वन लाइनर भी रहता है। और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। एग्जाम तो खैर ऑब्जेक्टिव का ही होता है, लेकिन सब्जेक्टिव होते हुए उसको ऑब्जेक्टिव बना देता है, कथन एंड निष्कर्ष बनाकर कभी कभी। और कभी कभी वन लाइनर होता है। जैसे होता है, अंगूर का जो विटीकल्चर खेती होता है, उसके बारे में पूछ देता है कि विटीकल्चर का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछ दिया गया, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करके पूछ दिया गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, और इस सब क्वेश्चन को आप एसपीडी विज्ञान है या जीके जीएस में, और जिसे इसके जहाँ सर जो पढ़ाते हैं, इस वजह से चाहे नीरज सर पढ़ाते हैं, जो भी साइंस पढ़ाते हैं, ये नहीं कि काफी विस्तृत तौर पे आपको पढ़ते जाना है। वन लाइनर पढ़े रहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा और याद होता है। और थ्योरी अगर एक बार साइंस का अगर आप पढ़ लिए हैं तो ज्यादा आपको उतना दिक्कत होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी साइंस इजी टू मॉडरेट इजी था। उसके बाद में जीके का बात करें, तो करंट अफेयर्स ही जीके का रूप ले लिया था। 2023 2022 लास्ट, 2023 जनवरी, 2023 दिसंबर या 2024 का, इस इस सेशन का करंट अफेयर्स आ रहा था। और करंट रेगुलर पढ़ते हैं तो आता होगा, नहीं आता है तो फिर वीडियो बहुत सारा आता है, गौरव सर का आता है, उसको देखते रहिएगा। तो रिवाइज होते रहेगा। ये करंट अफेयर्स ऐसा हो गया है कि रोज 10 20 30 करंट अफेयर्स बन रहा है। रोज आप देखते रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा उससे हो जाता है। रहा बात करंट अफेयर्स का हो गया। जीके जीएस के बारे में बात करें, तो वन लाइनर इसके लिए लुसेंट आपको रामबन है। लुसेंट तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद एसपीटी साइंस हुआ। इसके बाद साइंस का और सारा इसके झांक सर का बुक्स हुआ, नोट्स हुआ। अगर खान सर के पास पढ़ते हैं तो खान सर का नोट्स है, उनका वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वन लाइनर जो है, ये नहीं कि अगर आप दरोगा वाला ही और वन वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो साइंस इसमें नहीं आता। उसका भी 10 2 4 5 साइंस आता है। तो साइंस लगभग सेम होता है। एक बार थ्योरी पढ़े हैं और वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छा आता है। तो अगर इस एग्जाम में रिजल्ट होने का चांस देखा जाए तो ज्यादातर स्टूडेंट 50 55 60 के आसपास ही, 60 प्लस में, 60 से ज्यादा बोला जाए तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो 60 से ज्यादा मार्किंग किए हुए हैं। वो भी सही होने का चांस। ठीक है, आप 60 से ज्यादा बना दिए, 62 30 से 64 65 बना दिए, सही तो होना चाहिए कम से कम ना, 60 के आसपास। अगर आप 50 भी सही कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आराम से होने का चांस है। 50 45 55 ज्यादा, क्योंकि सीबीटी 1 पासिंग मार्क्स है। इसमें घबराने की कोई बातें नहीं है। सेकंड का तैयारी अपना करते रहना। अगर आपके पास 40 नंबर भी आ रहा है ना, 40 41 42, तो अभी आप टेंशन फ्री होकर सीबीटी 1 का एग्जाम तो हो चुका, अब सीबीटी 2 के फेरे में लग जाइए, तैयारी जारी रखिए। काहे से कि अभी तुरंत आपका टेक्नीशियन होने वाला है। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी का रहेगा। एनालिसिस नहीं हो रहा है तो चलिए, एनालिसिस नहीं हो रहा है तो उससे घबराहट भी होता था।
नहीं भी होता था, लेकिन ये पता चल जाता था किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। फिर भी एक दूसरा से बात करते हुए, दूसरे स्टूडेंट बात करते हैं तो पता चल जाता है। और काफी यूट्यूब पर वीडियो भी आ रहा है, तो आप लोग देखते रहिएगा। और अगर आप एग्जाम दिए हुए हैं तो आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको भी आसानी लगेगा एक दूसरे से साझा करने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है कि वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू।